आपके पास फ्रीलांसिंग की कोई नॉलेज नहीं है, आपका कोई अकाउंट नहीं है, फिर भी आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो हमेशा लोगों से कहते फिरोगे हमें ऑर्डर नहीं आ रहे, हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमारा क्लाइंट भाग जाता है, हम स्केल नहीं कर पा रहे, हम बड़े नहीं हो पा रहे। कि जब आपकी फ्रीलांसिंग चलना शुरू हो जाए तो वहाँ से आप अपनी कंपनी कैसे खड़े करते हो। अगर आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, आपके पास फ्रीलांसिंग की कोई नॉलेज नहीं है, आपका कोई अकाउंट नहीं है, फिर भी आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो आपको मैं एक पाथ बता रहा हूँ, रोड मैप बता रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के शायद चंद लोगों में से हूँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी और को नहीं जानता जिन्होंने $1 मिलियन से ऊपर अपवर्क से कमाया हो, जिन्होंने सिर्फ फ्रीलांसिंग से 200-250 लोगों की टेक कंपनी बना ली हो और जिसको अब फ्रीलांसिंग की ज़रूरत ही ना रही हो। मैं सारे तजर्बात करके, नुकसानात करके, करोड़ों रुपए के क्लाइंट्स को ज़ाया करके, नुकसान उठा के अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1 जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि मेंटोर्स के पास जाएंगे और पूछेंगे सर जी मैंने दसो मैं की करा। मेंटोर कौन होता है यार आपको बताने वाला, आप कौन क्या करेंगे। ये तो आपने अपने आप से सवाल करना है ना कि आप क्या करना चाहते हो। मेंटोर तो आपको ये बताएगा ना कैसे करना है और किस डायरेक्शन में जाना है। मेंटोर से सिर्फ डायरेक्शन मांगो, उससे फैसला ना करो कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, कोडिंग अच्छी लगती है, कंटेंट राइटिंग अच्छी लगती है, कंस्ट्रक्शन अच्छी लगती है, प्रोडक्ट बेचना अच्छा लगता है, फील्ड में जाके काम करना अच्छा लगता है। अपने आप से पूछो, आप अपने आप को दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदारी से जवाब दे सकते हो, क्योंकि आप अपने आप के साथ जितने मुखलिस हो उतना कोई नहीं है इस दुनिया में आपके साथ मुखलिस, क्योंकि आप अपने आप को दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हो, लेकिन पूछते किसी और से हो। लिस्ट बनाओ अपनी पसंद के स्किल्स की, ठीक है। उसके बाद देखो कि किस स्किल का क्या स्कोप है। अब स्कोप में क्या देखना है, ये देखना होता है कि अगले 5 सालों में वो स्किल क्या होगा। ब्लाइंडली ना जाओ, तो लोगों की ना बातें सुन के हाइप क्रिएट लोग कर देते हैं सोशल मीडिया पे आके इधर उधर। किसी बात को कान में न डालो, गूगल करो, रिसर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, मेंटोर से सवाल कर लो कि सर बताएं हमें डिज़ाइन का क्या फ्यूचर है, कोडिंग का क्या फ्यूचर है, कंस्ट्रक्शन का क्या फ्यूचर है, प्रोडक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, अमेजोन का क्या फ्यूचर है। सबसे ओपिनियन लो, और हाँ किसी के ओपिनियन पे ट्रस्ट ना करो, मेरे पे भी ना करना। जब आप सबसे ओपिनियन लोगे तो जो लोग ज़्यादातर बात कर रहे होंगे वो सच होगी, वो ठीक होगी। फिर अब आपको ये समझ में आ गया कि आप क्या करना चाहते हो, वो लिस्ट आ गई। फिर उस लिस्ट को आपने सॉर्ट कर लिया, प्रायोरिटी बना ली कि सबसे स्कोप ज़्यादा किसका, उससे कम किसका, उससे कम किसका, उससे कम किसका। फिर आपने टॉप वाला स्किल उठाया। अब आपने वो स्किल सीखना है। अभी फ्रीलांसिंग शुरू नहीं की मैंने, कोई स्टेप मिस ना करना। फिर आप वो स्किल सेट सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप, किसी मेंटोर के पास ना जाओ, बेसिक रिसर्च करो। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो, आप प्रोग्रामर पाइथन के अंदर करना चाहते हो, गूगल से पूछो यार बताओ पाइथन क्या है, पाइथन का स्कोप क्या है, पाइथन के फ़ायदे क्या हैं, पाइथन के नुकसान क्या है, पाइथन है क्या, पाइथन किसने बनाई। जब आप बेसिक नॉलेज लेके कुछ सीखने जाते हो तो आपकी सीखने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है, आप बहुत अच्छा लर्न कर पाते हो। और जब आप ज़ीरो नॉलेज लेके अपने हिस्से की मेहनत किए बगैर, अपनी एफर्ट किए बगैर किसी मेंटर या किसी क्लास में मुंह उठा के बैठे हो तो पहले 2-4 लेक्चर समझ में नहीं आते हो, फिर आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हो, आप पीछे रह जाते हो, दुनिया आगे निकल जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप इस वजह से कि आपने अपने हिस्से की मेहनत नहीं की थी। बी वेरी प्रैक्टिकल, डोंट बी फूल, डोंट बी स्टूपिड, अपने हिस्से का काम करना सीखो। अब जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, वापस आता हूँ टॉपिक पे, तो उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद देखो कि यार ये आप कहाँ से सीख सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ इंटरनेशनल जो है ना वो कंटेंट उठाओ, यूडेमी से सीखो, लिंक्डइन लर्निंग से सीखो। उन लोगों को लिस्ट डाउन करो जो आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हो और वो उस फील्ड के टॉप पे पहुंचे हुए हैं, उन लोगों को लिस्ट डाउन करो। इररेलेवेंट मेंटोर जितना मर्जी अच्छा होगा उसको कभी फॉलो ना करो। आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हो ना, कभी मुझे फॉलो मत करना, अनफॉलो कर दो, मेरी एक बात भी ना सुनो, उस बंदे की बात सुनो जहां आप जाना चाहते हो। आप फ्रीलांसिंग में टॉप पे जाना चाहते हो ना, बंद करो किसी ई कॉमर्स वाले को सुनना। फोकस, फोकस, आज का दौर है फोकस का, डेडिकेशन का दौर है। फोकस और डेडिकेशन के साथ काम करना है आपने लेफ्ट राइट अपनी ज़िंदगी का 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप उस बंदे को, चंद बंदों को फॉलो करें, उनसे सीखें और फिर इंटरनेशनल कंटेंट, फ्री कंटेंट से सीखें। किसी मंजन सेलर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सब धोखा है। किसी को अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी कि कोई किसी को अमीर कर दे, कोई किसी को गरीब कर दे, कोई किसी को इज्जत दे दे या कोई किसी को जिल्लत दे सके। यह ताकत किसी इंसान के पास नहीं है। तो छोड़ दे कोई आपको कहता है कि मेरे पास आओ अमीर बनो, बकवास कर रहा है वो। आपके अंदर है सब कुछ, अल्लाह ने आपके अंदर रखा है।
सो जब आप फ्री कंटेंट सीख लोगे, मेंटर्स से डायरेक्शन ले लोगे, सर्टेन मेंटर जो उस फील्ड के टॉप पे बैठे हैं, अब बारी आती है कि फ्रीलांसिंग की तरफ कदम कैसे बढ़ाना है। उसके बाद आपने पोर्टफोलियो अपना खड़ा करना है। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले जो भी काम कर रहे हो उसमें जाके दूसरों का पोर्टफोलियो स्टडी करो। अगेन आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, दुनिया में देखो कि डिज़ाइनर्स ने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया हुआ है। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, प्रोग्रामर्स का पोर्टफोलियो स्टडी कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन में हो, किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। उनके पोर्टफोलियो को देख के कैनवा पे जाओ, उस पोर्टफोलियो का एक बेसिक वर्जन बनाओ। आई नो कि आप उस लेवल का पोर्टफोलियो नहीं बना पाओगे, लेकिन एक बेसिक वर्जन उस पोर्टफोलियो का बनाएंगे आप। चैट जीपीटी से आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंटेंट लेंगे अच्छा सा, वो ग्राफिक्स और कंटेंट को एक साथ मिला के एक अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। अब आपके पास स्किल है, पोर्टफोलियो है। फ्री की वेबसाइट अगर आपको कहीं से मिल जाती है वो बना लेंगे, वेल एंड गुड। अब आपने क्लाइंट हैंडलिंग टेक्निक समझनी है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। किताबें पढ़ें, जिसकी कम्युनिकेशन आपको अच्छी लगती है उसको फॉलो करें। कम्युनिकेशन जो है वो ओवरनाइट नहीं आती, लोगों को सुनने से, फॉलो करने से, किताबें पढ़ने से, कंटेंट कंज्यूम करने से, प्रैक्टिस करने से आती है। तो आपकी शुरू में कम्युनिकेशन बेसिक होगी, बट इट्स फाइन। अब बारी आती है अपवर्क और फाइवर को समझने की, या जिस भी आप फ्रेमवर्क के अंदर प्लेटफॉर्म पे जाके फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। अपवर्क फाइवर पे करना चाहते हैं, डिजी स्किल पे चाहे कमाल क्वालिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टमैटिक कंटेंट मौजूद है जो पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल रहा। डिजी स्किल ज्वाइन करें। नहीं टाइम डिजी स्किल के बैच में एडमिशन नहीं मिला, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, अपवर्क की कमाल पड़ी हुई है। अच्छे से फाइवर सीखना है, हिशाम भाई के चैनल पे चले जाओ। आपने वो समझ लिया वहाँ से, नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस योरसेल्फ। एक भी स्टेप मिस किया ना, ऐसी दलदल में फंसोगे तो हमेशा लोगों से कहते फिरोगे हमें ऑर्डर नहीं आ रहे, हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमारा क्लाइंट भाग जाता है, हम स्केल नहीं कर पा रहे, हम बड़े नहीं हो पा रहे। कोई भी काम शॉर्टकट मार के करोगे जलीली होगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं करता। आप एक नालायक शॉर्टकट वाले आदमी को एक मेहनती आदमी के सर पे अल्लाह कभी नहीं बिठाएगा। याद रखना, उससे ज़्यादा इज्जत आपको कभी भी नहीं मिलेगी। अब जब आप क्लाइंट आपके पास ज़रूर आएगा, ऑर्डर सबको मिलते हैं अगर आपके सारे सिस्टमेटिकली आए हो। जब आप अपवर्क पे आए और आपने प्रपोजल्स भेजना शुरू किया, आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं किसी हद तक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टॉप हमेशा आपने खुद लिखना है। इस पर भी मेरी वीडियोज़ हैं, मैं और भी बनाऊंगा कि प्रपोजल राइटिंग कैसे करते हैं। अगर आपने सीखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाओ। जब अच्छा प्रपोजल जाएगा, क्लाइंट आएगा, और अगर क्लाइंट 10 रुपये का है तो आप वो काम 5 रुपये में करो। उसको बताओ कि यार मैं अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे काम बेहतरीन तरीके से आता है, मैं रात दिन मेहनत करूँगा और तुम्हें तुम्हारा काम 10 की बजाय 5 में कर दूंगा, और अगर मैं काम ना कर सका मुझे ये 5 रुपये भी ना देना। याद रखें, ज़िंदगी में हमेशा रिस्क लेना पड़ता है। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, क्लाइंट के दिमाग में लगता है कि यार बंदा बात करे, इसके पल्ले कुछ है, ये फ्रॉड ही नहीं लग रहा, ये पैसे लेने नहीं आया मेरे से, इसको वाकई काम आता है, ये करेगा कुछ। और फिर जब वो आपको 10 रुपये का काम 5 रुपये में दे दें तो ज़िंदगी अजाब कर दें, जान लगाएं, जीना मरना साइड पे, खाना पीना साइड पे, सोना अयाशी, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, लोगों की बातें साइड पे, जितने मेंटर्स को फॉलो कर रहे हो अनफॉलो करो, उस काम पे ध्यान दो, जान मारो। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने किया, ठीक है। मैं 2-2.5 साल अपनी फैमिली से नहीं मिला था, एक बेसमेंट में मैंने ज़िंदगी गुजार दी थी। और फिर मैंने एक वीडियो बनाई है कि जिसके अंदर के क्लाइंट से पैसे कैसे मांगने हैं, कब मांगने हैं, और मांगते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना, उसका लिंक भी इधर मौजूद होगा, देख लीजिएगा उसको। तो आप सिस्टमेटिकली उससे पैसे लें। जब आपके पास थोड़े पैसे आएँ, फिर उन पैसों को डिवाइड कर दें, उसमें से थोड़े अपने खर्च के रखें। अगर आपकी 3 टाइम की रोटी नहीं पूरी हो रही तो 2 टाइम खा लो, कोई आफत नहीं आ जाएगी। ज़िंदगी में ऊँच नीच आती रहती है। थोड़े पैसे ज़रूर अपनी जेब में रखें। ये आपको तब समझ आएगा जब वो वीडियो देखेंगे कि मैं हमेशा आपके पास थोड़े पैसे रखने को क्यों कहता हूँ, ताकि जब आप क्लाइंट से पैसे डिले कर रहे हो, ताकि आप उसको अच्छी क्वालिटी दे के, उसको अच्छे मूड में ला के, उसको वैल्यू दे के, उससे हंसते हंसते पैसे लेना चाहते हो तो थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बिल अपना भरना है और इनवॉइस क्लाइंट पर डाल रहे हो जब वो आपके काम से ना खुश है, तो ही डोंट केयर कि आपने बिल भरना है या राशन लेना है या आटा लेना है या माँ बाप का इलाज भी इवन कराना है। तो ज़्यादातर क्लाइंट ये भी परवाह नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि जब मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, उस क्लाइंट के साथ मुझे काम करते हुए 2 साल हो चुके थे। रात दिन काम करता था, बहुत मेहनत करता था। मेरे फादर हॉस्पिटलाइज्ड थे उस वक्त, मैं हॉस्पिटल में बैठा काम कर रहा था और बेहतरीन काम कर रहा था। तो थोड़ा सा डिले आया, काम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से डिले आया। मैं लगा हुआ था, उसका मैसेज आया, मैंने कहा यार मैं काम कर रहा हूँ, टेक्निकल ग्लिच है, इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। उसकी भी डेडलाइन थी।
तो कहता है कि यार जल्दी करो। मैंने कहा कर तो रहा हूँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये देखो ये सारा कुछ है। और मैंने उसको तस्वीर भेजी कि मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ काम कर रहा हूँ। और उसने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक वर्ड बोला जो ज़िंदगी में मेरे आज तक माइंड से नहीं निकला, तकलीफ़ होती है। उसने कहा आई डोंट केयर, आपका फादर हॉस्पिटल में, आई डोंट केयर, मुझे मेरा काम टाइम पे चाहिए। उसने ये एहसास नहीं किया, उसने मेरी प्रीवियस 2 सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं लड़ा नहीं, मैं ईगोइस्टिक नहीं हुआ उसके साथ। उस दिन मैंने अपने आप को एक सबक दिया, ठीक है, कि भाई जब बिज़नेस करना है तो वैल्यू दो, पैसे लो, इमोशंस को उठा के भाड़ में जाओ, साइड पे रखो। कोई आपकी फूफी का पुत्र नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू देने वाले बनो, तभी आप बिज़नेस की दुनिया में ऊपर जा सकते हो। ख़त्म, उसके अलावा कोई इमोशन नहीं चलता, किसी का नहीं होता। और उसके बाद आज तक मैं सिर्फ वैल्यू पे रिलाय करता हूँ। तो आपने भी हमेशा काम पे ध्यान देना, वैल्यू पे ध्यान देना है, और उसको कोई परवाह नहीं कि आपका बिल है या नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था कि पैसे आपने अपने पास थोड़े सेव रखने हैं। पहला प्रोजेक्ट आया, थोड़े पैसे बचाया, थोड़े खुद पे खर्च किए, और फिर वहाँ पे खूंटा गाड़ के बैठ नहीं जाना, अगले स्किल सेट सीखना शुरू करो। जो लिस्ट आपने शुरू में बनाई थी उस लिस्ट में से अगला स्किल सेट उठाओ, या उसी स्किल सेट के नेक्स्ट लेवल पे जाओ। देखो कि यार फ्रीलांसिंग की दुनिया में बंदा कहाँ तक जा सकता है, उस बंदे की जर्नी को स्टडी करो, टाइम लगाओ, उसमें से कुछ इंस्पिरेशन लो। इंस्पिरेशंस कैसे लोगे, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसकी आदतें देखो, उसको वो किस चीज़ को वैल्यू देता है, उसकी आदतें क्या है, वो काम कितना करता है, वो मेहनत कितनी करता है। उन चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी पर्सनैलिटी का और सबकॉन्शियस माइंड के दे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना लो, ताकि वो आपकी आदत में शामिल हो जाए। फिर आप कामयाब होना शुरू हो जाते हो ज़िंदगी में। फिर लोगों को देते रहो, बांटते रहो। फिर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि जब आपकी फ्रीलांसिंग चलना शुरू हो जाए तो वहाँ से आप अपनी कंपनी कैसे खड़े करते हो, फिर किन स्टेप्स की ज़रूरत होती है और किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अभी जो मैंने चीज़ें बताई, अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, और इस बंदे पे यकीन है यार जो मेहनत मजदूरी करता था, जो जिसने बहुत छोटे छोटे काम किए 3,000 रुपये महीने में, वो यहाँ तक पहुँचा है, यही करके पहुँचा है। और मैं जब फ्रीलांसर CEO बन गया था, मास्टर्स कर लिया था, मेरा फेसबुक अकाउंट तक नहीं था। तो मतलब मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मैं धक्के खा के सीखा हूँ, नुकसान करवा के सीखा हूँ, करोड़ों का नुकसान करा के सीखा हूँ। 7-8 माह साल बाद पता चलता था जो मैं कर रहा था गलत था, अब दोबारा जाओ, दोबारा से शुरू करो। वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ना मेरा कोई पेड कोर्स है, ना मेरा कोई पेड कोर्स कभी आएगा, ना मैं पैसे किसी चीज़ के लेता हूँ, किसी गरीब बच्चे से, किसी से भी नहीं। मेरा पाकिस्तान में कोई बिज़नेस नहीं है, ना मैं किसी से कभी लूँगा। बता रहा हूँ, मैं क्वालिटी कंटेंट इसलिए दे रहा हूँ कि आप एम्पावर होंगे, पाकिस्तान एम्पावर होगा, और मैं दुनिया में उस वक्त नहीं भी होऊंगा तो इसका अजर मुझे मिलता रहेगा। इससे बेहतरीन तिजारत हो ही नहीं सकती अल्लाह के साथ। खुदा के वास्ते और खुदा पे ट्रस्ट रख के, उसके बाद खुद पे ट्रस्ट रख के इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें, दिल लगा के करें, आप आराम से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी आपके रास्ते में। वो आपको लगेगी कि रुकावट है, पर वो एक्चुअली रुकावट नहीं होती, वो आपको पॉलिश कर रही होती है, वो आपको सोना बनाने के लिए इस तरह की रुकावटें ज़िंदगी में आती हैं। सो आई होप कि अब आप कोई मुझे आके ये कहेगा कि सर जी ज़ीरो से फ्रीलांसर कैसे बनना है, ये वीडियो को देख के आना भाई। अल्लाह हाफ़िज़।